इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। लोकतंत्र के महाभारत में एक और होंगे हमारे सीधे सवाल, दूसरी ओर होगी जवाबों की ढाल। क्या तीखे सवालों से बच पाएंगे महारथी? लोकसभा चुनावों पर विशेष 14 का चक्रव्यूह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। हमारे प्रदेश में दलित वोटरों के भरोसे ही बीएसपी की हुंकार सभी चुनावों में सुनाई देती है। भले ही सूबे से बीएसपी सिर्फ एक बार ही अंबाला से सांसद दे पाई है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनावों में करनाल और गुड़गांव में बीएसपी उम्मीदवार 2 नंबर पर रहे थे, जबकि अंबाला, फरीदाबाद, सिरसा, रोहतक और सोनीपत में बीएसपी के कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहे थे। प्रदेश में दलित उत्पीड़न की घटनाओं की वजह से मौजूदा चुनाव में भी बीएसपी की निगाहें अपने परंपरागत दलित वोटरों पर टिकी हैं। बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने एक के बाद एक कई रैलियां प्रदेश में की हैं, जिससे बीएसपी फैक्टर पर नजर रखना अब बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि प्रदेश में 27% आबादी दलितों की है और इस लिहाज से जाट और पंजाबी वोटरों की तुलना में दलित वोटर भी खासी अहमियत रखता है। अंबाला, सिरसा, हिसार, कुरुक्षेत्र और करनाल लोकसभा क्षेत्रों में दलित वोटरों की खासी भूमिका रहती है। पिछले कई चुनाव में दलित वोटरों का रुझान कांग्रेस की तरफ रहा है। ऐसे में मौजूदा परिस्थितियों में दलितों की क्या भूमिका रहेगी, इस पर कांग्रेस समेत सभी सियासी दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आज की बड़ी बहस में हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि प्रदेश के 27% दलित वोटर इस बार क्या फैसला करने जा रहे हैं और बीएसपी इस बार कितनी सीटों पर चुनावी गणित बिगाड़ने वाली है। इस सब के अलावा बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अंबाला की रैली में आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत की है। इससे सवाल यह उठ जाता है कि आर्थिक आरक्षण पर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, बाकी राजनीतिक पार्टियों का स्टैंड क्या है। वहीं चुनावों के सीजन में नरेंद्र मोदी ने इनेलो पर बिना नाम लिए भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगा दिया। मोदी ने मतदाताओं से उनके नाम पर प्रचार और अपील करने वाली इनेलो पर निशाना साधा था। इनेलो ने भी अब पलटवार कर दिया है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने बीजेपी पर पैसे लेकर पुराने कांग्रेसियों को टिकट बेचने का आरोप जड़ दिया। आज की बड़ी बहस में सभी सवालों के जवाब एक खास पैनल के साथ हम तलाशेंगे। हमेशा की तरह गुजारिश वही, इंडिया न्यूज हरियाणा पर बड़ी बहस के साथ बने रहें। और हमेशा की तरह उन सवालों पर नजर डालिए जो आज हम बड़ी बहस में उठा रहे हैं। सवाल नंबर 1, प्रदेश के 27% दलित वोटर इस बार क्या फैसला करने जा रहे हैं? बीएसपी अपने बूते प्रदेश में कुछ हासिल कर पाएगी या फिर दूसरे राजनीतिक दलों का गणित बिगाड़ेगी? यानी ये जो 27% वोटर है, जो सियासी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, इसका रुख क्या रहने वाला है इस लोकसभा चुनाव में, इस पर हम चर्चा करेंगे, इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। बीएसपी इस बार कितनी सीटों पर खेल बिगाड़ने की पोजीशन में है? 3 रैलियां आज की तारीख में इस लोकसभा चुनाव में बीएसपी की सुप्रीमो मायावती कर चुकी हैं। इन रैलियों का असर किन किन सीटों पर दिखाई देगा? सवाल नंबर 3, आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत आज बहन जी ने भी की। आर्थिक आधार पर आरक्षण बाकी पार्टियों को कैसा और कहां नजर आता है? सभी पार्टियां अलग अलग तरीके से आरक्षण पर अपनी बात कहती रही हैं, लेकिन इस चुनावी सीजन में आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर राजनीतिक दलों का स्टैंड क्या है, यह भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। और एक सवाल जो हमने कल अपनी बड़ी बहस में उठाया था, जिसका उत्तर हमें नहीं मिला था, वो सवाल आज भी उठेगा कि क्या इनेलो अब बीजेपी पर पलटवार करने लगी है? कल नरेंद्र मोदी जब प्रदेश में रैलियां कर रहे थे तो उन्होंने यह आरोप लगाया था इनेलो पर बिना नाम लिए कि कुछ लोग उनका नाम लेकर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। इस भ्रामक प्रचार में नहीं फंसना है। कल शाम तक इनेलो का कोई स्टैंड साफ नहीं था, लेकिन क्या अब इंडियन नेशनल लोकदल कोई स्टैंड ले पाई है? क्योंकि अभय चौटाला ने आज जो टिप्पणी की है, जो बयान दिया है, वो भी बेहद संजीदा है, बेहद संवेदनशील है। ये वो 4 सवाल हैं जिन पर आज हम अपने खास पैनल के साथ जवाब
ढूंढने की कोशिश करेंगे। और हम आपका परिचय करा दें अपने पैनल से, हमारे साथ रण सिंह मान साहब हैं। रण सिंह मान साहब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, प्रदेश प्रवक्ता है। मान साहब बहुत स्वागत चंडीगढ़ से इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सर हमारे साथ जवाहर यादव साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ राजीव जेटली जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सूरजपाल अम्मू जी हैं। हमारे साथ अब से थोड़ी देर में बीएसपी के प्रतिनिधि भी होंगे। बीएसपी को लेकर चूंकि हम सवाल उठा रहे हैं, बीएसपी की तैयारी क्या है, कहां उलटफेर होगा वगैरह वगैरह, वो भी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और चैनल हेड इंडिया न्यूज हरियाणा अमित आर्या भी इस बड़ी बहस में आज हमारा हिस्सा है। सबसे पहले हम अम्मू जी आपके पास आएंगे, और वो इसलिए क्योंकि आपका जो इतिहास रहा है उस इतिहास में बीएसपी पर आपकी खास नजर रही है। ये जो 27% दलित वोट है, बहन जी चूंकि 3 जनसभाएं प्रदेश में कर चुकी हैं, इस बार ये कहा जा रहा है कि ये वोट बैंक बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है, बड़े उलटफेर भी कर सकता है। ये 27% दलित वोटर इस बार किस तरफ जाने की संभावना आपको दिखाई दे रही है? राजीव जी, जहां तक 27% वोटों की बात है, पिछली बार जो लोकसभा के चुनाव के अंदर बसपा का जो प्रदर्शन था निश्चित तौर पे बहुत अच्छा था जी, और 15% वोट लेकर उन्होंने कई लोकसभाओं में दूसरे नंबर पे जो करनाल पार्लियामेंट है उसे वीरेंद्र मराठा जो कि दूसरे नंबर पे रहे थे जी, और तीसरे नंबर पे इनके 3 उम्मीदवार रहे थे, और कई जगह चौथे नंबर पे जहां इनके उम्मीदवार रहे वहां पर भी इन्होंने काफी अच्छी संख्या में वोट ली। 15% वोट लेना, 27 में से 15% वोट आपको मिल गई 2009 के चुनाव 2009 के चुनाव में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बसपा के लिए, परंतु क्या उन 15% वोटों को हम मेंटेन रख पाएंगे? नहीं। इसके पीछे कारण है, पिछली बार जो इनके लोकसभा के जो हरियाणा प्रदेश के प्रभारी थे वो मान सिंह मनेड़ा थे, अब उनका स्वर्गवास हो गया, परंतु उन्होंने जो चुनाव से पहले जो मेहनत की थी संगठन को खड़ा करने के लिए 2 साल 3 साल जो मेहनत की, वो मेहनत, क्योंकि वो पंजाब के रहने वाले थे, हरियाणा की पृष्ठभूमि के विषय में उनको ज्यादा जानकारी थी, परंतु जो अभी वर्तमान में प्रभारी हैं वो प्रभारी जो हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं और वो बहुत कम समय यहाँ पर संगठन को दे पाए, जिसके कारण संगठन को जो बल मिलना चाहिए, कैंडिडेटों को जो ताकत मिलनी चाहिए, जो कैंडिडेटों के कलेक्शन जो सिलेक्शन जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, वो ये नहीं कर पाए। तो इस बार वो 15% बना रहेगा, इसके ऊपर मेरे को शक है और मुझे लगता है कि इस बार ये 8 से 10% आप ये कह रहे हैं कि बीएसपी मौजूदा स्थिति में पुराना प्रदर्शन भी नहीं दोहरा पाएगी? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता। तो खेल बनाने बिगाड़ने की बात तो छोड़िए, वो अपने प्रदर्शन पर स्टैंड कर जाए ये भी बड़ा मुश्किल है। मैं कह रहा हूं ये सिर्फ जो जहां पर ये 2nd नंबर पे थे, करनाल पार्लियामेंट की बात करूं मैं, ठीक है, वो उम्मीदवार भाजपा में शामिल हो गए थे वीरेंद्र मराठा, और फिर जब उनको भाजपा की टिकट नहीं मिली तो फिर वो दोबारा लास्ट मोमेंट पे 2 दिन पहले वो फिर दोबारा बसपा की टिकट लेके आ गए। ठीक है, इस प्रकार से जो उनका जो इतिहास है वो तो ये है। इससे पहले जो एक इनके उम्मीदवार थे जाकिर हुसैन, वो भी 2nd नंबर पे रहे थे, वो पहले बसपा में थे, फिर वो इनेलो में शामिल हो गए, अब वो इनेलो की टिकट पे गुड़गांव से चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरा इनका जैसे चेतन शर्मा इनके एक उम्मीदवार थे फरीदाबाद से, वो इनका भाजपा इनकी पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे इनके कई, राजकुमार शर्मा रोहतक से थे, वो इनकी पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। ऐसे ही कई उम्मीदवार हैं जो इनकी पार्टी में नहीं है। बीएसपी को जो नुकसान आप आंक रहे हैं वो क्या इस वजह से आंक रहे हैं कि पिछले चुनाव में जो उम्मीदवार थे और जो इस चुनाव में भी उम्मीदवार हैं उनकी परफॉर्मेंस में फर्क आया है, वो किसी दूसरे दल में गए, फिर टिकट लेने के लिए यहां आ गए, या इन 5 सालों में बीएसपी ने संगठन पर कोई काम नहीं किया, संगठन को लेकर कोई दिशा नहीं है, इसका नुकसान बीएसपी को उठाना पड़ेगा? निश्चित तौर पे जो संगठन में जो कार्यकर्ताओं को, उससे पहले प्रकाश भारती जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी जो वर्तमान में नरेश जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको संगठन की इतनी जानकारी नहीं थी, वो एक निचले स्तर के कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, परंतु प्रकाश भारती एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष थे जो उनके ऊपर प्रभारी थे मान सिंह मनेड़ा, उन्होंने संगठन के लिए बहुत काम किया। इस बार बसपा में संगठन के लेवल पर, स्तर पर वो काम नहीं हुआ हरियाणा के अंदर, जिसके कारण इनकी दुर्गति होने वाली। तो कुल मिलाकर बहन जी की रैलियों का भी कोई असर नहीं, मुझे नहीं लगता। ठीक है, हम अमित जी को यहाँ चर्चा में लाएंगे। अमित जी, कितना सहमत है आप अम्मू जी के विश्लेषण से? अम्मू जी तो यही सवाल खड़ा कर दे रहे हैं कि दूसरे राजनीतिक दलों का गणित आप क्या बगाड़ेंगे, आप अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा लें, यही बड़ी बात है आपके लिए।